दोस्तों, इंसान के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे करने के लिए वो बहुत ही शिद्दत और बहुत ही मेहनत से करते हैं, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे करने के लिए उन्हें अकेलेपन की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसी परंपरा है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक परंपरा यानी कि प्रथा पर आधारित है, पर इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर उन इंसानों की क्या सोच होगी जो ऐसी प्रथा को आज भी मान रहे हैं। आप जरा सा कल्पना करके देखिए कि जब भी किसी लड़के की शादी होती है और उसके सुहाग रात वाली रात को वो अपने बेडरूम में जाता है, थोड़ी देर रहने के बाद ही उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और जब वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने उसकी सास खड़ी हुई है, और वो सास उस लड़के से ऐसा कुछ कहती है जिसे सुनने के बाद वो लड़का काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल कुणाल तिवारी पे। उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ और मस्त होगी। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो सच्ची घटना या कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी अपने देश की नहीं बल्कि अफ्रीका के सूडान की है। सूडान में एक छोटा सा हिस्सा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस प्रांत में एक ऐसी प्रथा चलती है जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वहाँ पर एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करता है। शादी बड़े ही धूमधाम के साथ होती है। पूरा परिवार, रिश्तेदार, उसके दोस्त सब उसकी शादी में शरीक होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। शादी के बाद जब लड़का अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आता है तो उसके साथ उसकी मम्मी यानी कि उसकी सास भी आती है। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिश्तेदारी हो गई तो आना जाना तो लगा ही रहता है। सास की आने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आगे होने वाली है। जब वो लड़का अपनी दुल्हन को विदा कराकर अपने घर लाता है और सुहाग रात वाली रात में अपने बेडरूम में जाता है अपनी पत्नी के साथ, तो थोड़ी देर के बाद उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और जब वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने उसकी सास खड़ी हुई है। सास कमरे के अंदर जाती है और कहती है कि तुम जो भी करोगे वो मेरी आंखों के सामने करोगे, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे, क्या और कैसे करना है। इतना सुनने के बाद वो लड़का काफ़ी परेशान रह जाता है। लेकिन अब आज की जनरेशन के हिसाब से ये कहाँ से संभव है कि कोई बंदा अपनी सुहाग रात अपनी सास के सामने मना सके। वो लड़का और लड़की दोनों पूरी रात कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दें कि इसमें उसकी सास की भी गलती नहीं थी, क्योंकि अगले दिन उसको उस ग्राम की पंचायत में उसको सबूत देना होता है कि तुम्हारे लड़के ने यानी कि तुम्हारे दामाद ने और तुम्हारी बेटी ने रात में क्या किया, उसका सबूत दो। उसका जब सबूत देते हैं तभी वो शादी टिकती है, वरना टूट जाती है। वो औरत अगले दिन पंचायत में पेश होती है, और जब पंच लोग उससे पूछते हैं कि बताओ रात में क्या क्या हुआ, तो औरत कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन इतना कहती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ है। तो पंच लोग उससे सबूत मांगते हैं, और सबूत उसके पास था नहीं, तो वो शादी टूटने तक आ जाती है। तो वहाँ पर वो दूल्हा और दुल्हन भी मौजूद थे। तो दूल्हा पंचों से कहता है कि मुझे आज दिन का और मौका दिया जाए, कल आपको मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। फिर उस रात को वो लड़का अपनी सास के सामने उस बंद कमरे में अपने पत्नी के साथ वो सब कुछ करता है जो एक दूल्हा अपनी सुहाग रात वाले रात में अपनी पत्नी के साथ करता है। अगले दिन उसकी सास सबूत के तौर पर वो चद्दर लेकर जाती है और पूरे पंचों को दिखाती है, जहाँ पर पंच ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, इन्होंने सबूत दे दिया है, और उसकी शादी रुक जाती है, यानी कि शादी टिक जाती है। दोस्तों, ये कैसी प्रथा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी आपको क्या समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स खाली है, जाके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमसे कोई सवाल है या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं आप, हम आपके फैमिली मेम्बर हैं, आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो आपका जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं।
आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दुनिया में और देश में हो रही कुछ ऐसी प्रथा, कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको रूबरू करा सकें। बाकी फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।